सभी ने श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के माध्यम से श्रवणपान किया। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म चरित्र, जो भागवत के प्रथम वक्ता हैं, राजश्री परीक्षित का जन्म चरित्र, जो भागवत के प्रथम श्रोता हैं। भागवत प्रारंभ है वक्ता से और श्रोता से, क्योंकि कथा तो प्रारंभ होती है वक्ता और श्रोता से। यदि वक्ता नहीं और श्रोता नहीं तो नहीं कथा है। इसलिए कथा बाद में है, पहले वक्ता और श्रोता है। इसलिए भागवत में सर्वप्रथम सुखदेव भगवान का जन्म चरित्र है और फिर राजश्री परीक्षित का जन्म चरित्र। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप, क्योंकि राजश्री परीक्षित ने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। ऋषि पुत्र ने श्राप दिया कि जो ये अपराध किया है जिसने, वह ठीक आज से 7वें दिन इसी तक्षक सर्प के डसने से मर जाएगा। परीक्षित ने सुना। परीक्षित गंगा के किनारे आए और आकर के अनशन लेकर बैठ गए। ठाकुर जी को पुकारा। सुखदेव भगवान पधारे और सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। परीक्षित ने 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न, मानव का परम धर्म क्या है? मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्या सुबह जल्दी उठें, उठ करके नहावें, फिर नाश्ता करें, फिर काम करें, फिर दोपहर का भोजन करें, फिर काम करें, फिर शाम का भोजन करें और फिर सो जाएं? सुबह उठें फिर वही काम चालू? बताओ, कोई और काम है? खाना पीना, कमाना और सो जाना, इससे अलावा और हम करते क्या है? कुछ नहीं। तो क्या ये मनुष्य शरीर हमें खाने पीने और कमाने के लिए मिला है? ठीक है, खाना कमाना ये हमारा धर्म हो सकता है। खाना कमाना सोना ये हमारा कर्म हो सकता है। खाना कमाना सोना ये हमारा धर्म हो सकता है, लेकिन परम धर्म नहीं है। क्योंकि खाना पीना कमाना ये तो पशु भी करते हैं। जो काम हम लोग करते हैं वही काम पशु करते हैं। हम भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं। हम भी सोते हैं तो पशु भी सोते हैं। हाँ, हम भी कमाते हैं तो पशु भी कमाते हैं। तो फिर फर्क क्या रह गया पशुओं में और हम में? तो मानव का परम धर्म क्या है? पहला प्रश्न है महाराज। आचार्य श्री सुखदेव महामुनि बड़ा सुंदर जवाब देते हैं कि मनुष्य का परम धर्म है भगवान के चरणों में भक्ति करना। क्या करना? भगवान के चरणों में भक्ति करना, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना। ये मनुष्य का परम धर्म है। क्योंकि पशुओं में और मनुष्यों में इतना ही अंतर है कि मनुष्य मंदिर जा सकते हैं, मंदिर जाकर के भगवान की घंटी हिला सकते हैं। पशुओं में ये ताक नहीं है। मनुष्यों में और पशुओं में इतना अंतर है कि मनुष्य इस कथा पंडाल में आकर के बैठकर कथा सुन सकते हैं। पशुओं की ये ताक नहीं जो मंदिर के अंदर भी आ जाए। इसलिए मनुष्यों में और पशुओं में इतना ही अंतर है कि मनुष्य बैठ करके भगवान का ध्यान कर सकता है, माला का जाप कर सकता है। ये काम पशु नहीं करते। तो मनुष्य का जो शरीर है वो इसलिए हमें प्रदान किया है कि हम ठाकुर जी की भक्ति करें। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति हृदोक्षजे। और बोले भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले अहेतुक्यम अप्रतिहता ये आत्मा संप्रशीदते। अहेतुकी वाली भक्ति होनी चाहिए। अहेतुकी का मतलब है निष्काम भक्ति। निष्काम का मतलब है निष्कपट भक्ति, निश्चल भक्ति, इसमें कोई कामना नहीं हो, कोई कारण नहीं हो। क्या? जिसमें कोई कामना नहीं हो, जिसमें कोई हेतु ना हो। कई लोग भक्ति तो करते हैं पर अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। मंदिर जाते हैं, भगवान जी मेरी नौकरी लग जाए, मैं रोज आऊंगा तेरे मंदिर में। भगवान के मंदिर में, भगवान के चरणों में 5 का सिक्का डाल देंगे फेंक करके और कहते हैं कि प्रभु मेरी कोठी बना देना जयपुर में। 5 का सिक्का फेंका भगवान के चरणों में और 5 करोड़ की कोठी मांग रहे हैं। ये कामना। मेरे बेटा को बेटा है जाए, हाँ, मेरी बहू की नौकरी लग जाए, मोई पोता है जाए,
ऐसी कामनाओं के द्वारा जो भक्ति करते हैं, ध्यान देना, भक्ति तो सफल होती है पर केवल कामनाओं की पूर्ति के लिए। ये भक्ति केवल यहां तक ही सीमित रहती है। आप जो भी मांगोगे भगवान वो देंगे आपको, लेकिन बस जो मांगोगे वही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। इसलिए भगवान के चरणों में कैसी भक्ति होनी चाहिए? अहेतुक्यम अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। अहेतुकी वाली भक्ति होनी चाहिए भैया, जिसमें कोई कारण, जैसे माँ और बेटा। आहा, माँ अपने बेटे को कोई कामना से प्यार करती है, चाहे वो बेटा अपने पास हो या दूर हो, लेकिन फिर भी माँ हर पल अपनी बेटे का चिंतन करती रहती है, अपनी संतान का चिंतन करती रहती है। ऐसे ही एक भक्त को, एक साधक को परमात्मा का निष्काम चिंतन करते रहना चाहिए, परमात्मा की निष्काम भक्ति करनी चाहिए। अहेतुक्यम और अप्रतिहता। अप्रतिहता का मतलब है नॉन स्टॉप, रुकावट नहीं होनी चाहिए, अनवर्त भक्ति होनी चाहिए, अखंड भक्ति होनी चाहिए। राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो परमात्मा के चरणों में जो भक्ति हो वो निष्कपट होनी चाहिए, निश्चल होनी चाहिए। और कैसी भक्ति हो भगवान के चरणों में? निष्कपट भक्ति, निश्चल भक्ति और निष्काम भक्ति। मानव का परम धर्म है ठाकुर जी के चरणों में भक्ति करना। और दूसरा प्रश्न किया कि देवता बहुत हैं, भगवान बहुत हैं, कोई किसको पूजता है, कोई किसको पूजता है, कोई किसको पूजता है, पर सबसे बड़ा देवता कौन सा है? कोई बालाजी को पकड़ के बैठा है, कोई हनुमान जी को पकड़ के बैठा है, कोई भोले बाबा को पकड़ के बैठा है, कोई बंसी वाले को पकड़ के बैठा है, कोई धनुष वाले को बैठा है। तो कोई किसको बड़ा मानता है, कोई किसको बड़ा मानता। आखिर बड़ा देवता है कौन सा? ये दूसरा प्रश्न है हमारा। सुखदेव महामुनि बोले, परीक्षित, ना कोई देवता बड़ा होता है ना कोई देवता छोटा होता है, बस ये तो हमारे मन की बात है, ये तो हमारी भावनाओं की बात है कि हम कौन से देवता को बड़ा बना लेते हैं, कौन से देवता को छोटा बना लेते हैं। पर देवता सारे एकम सद विप्रा बहुधा वदंति ही। एक ही तत्व है, लेकिन उसी एक तत्व को तत्वविद्ता अनेकों नाम से जानते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शक्यते। कोई उसी तत्व को परमात्मा कहते हैं, कोई उसी तत्व को ब्रह्म कहते हैं, और कोई उसी तत्व को भगवान कहते हैं, लेकिन है बात एक ही। इसलिए ना कोई देवता छोटा होता है, ना कोई देवता बड़ा होता है। इसलिए निष्ठा एक में रखो और सम्मान सभी का करो। निष्ठा एक में होनी चाहिए, निंदा कभी किसी की नहीं। रिस्पेक्ट टू ऑल बट सरेंडर टू वन। आदर सबका हो, सम्मान सबका हो, हृदय में सबके प्रति भावना हो, लेकिन अपना इष्ट एक होना चाहिए, अपना आराध्य एक होना चाहिए। और हमारे लिए हमारा आराध्य ही बड़ा है। पर ऐसा भी नहीं है कि हमारे आराध्य श्री टेढ़ी टांग वाले हैं तो बालाजी महाराज छोटे हो गए, या भैरव बाबा छोटे हो गए, हाँ, या कोई और देवता छोटे हो गए। कोई देवता छोटा नहीं है, बस हमारी भावनाओं से ही हमारे देवता, हमारे इष्ट बड़े हैं। तीसरा प्रश्न किया, भगवान का नाम वेदों में अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं होता,
तो फिर देवक्याम वसुदेवस्य जातो यशश्चिकर सयाहा, फिर देवकी पुत्र कृष्ण कैसे बने? जब जन्म ही नहीं होता तो महाराज सुखदेव जी बोले कि बिल्कुल तुमने ठीक कहा, भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान तो प्रकट होते हैं, भगवान का तो अवतार होता है। तो महाराज जी ये अवतार क्या है? उतर करके आए उसी को अवतार कहते हैं। अवतर इति अवतारा, जो उतर करके आए उसको अवतार कहते हैं। भगवान कैसे आते हैं, क्यों आते हैं उतर करके? बोले जैसे एक कोई आदमी कुएं में कूद जाए अथवा गिर जाए और वो गिर गया तो पुकारेगा बचाओ 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 बचाओ। उसने पुकारा, किसी एक ने सुन लिया कि भैया कोई कुएं में गिर गया है, तो क्या करेगा वो जिसने सुना है बचाने के लिए वो उतर करके जाएगा और उसको लेकर बाहर आ जाएगा। ऐसे ही ये कूप है, ये भवकूप, ये भवसागर, ये नरक कूप है, हम इसमें गिर पड़े हैं। अब जब हम पुकारते हैं भगवान को तो श्री हरि उतर करके आते हैं और हमें बचा करके ले जाते हैं। इसी को अवतार कहते हैं। तो कितने अवतार हुए महाराज जी? बोले वैसे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, परमात्मा हर पल हर क्षण अवतार लेते हैं, परंतु फिर भी भागवत में 24 प्रकार के अवतारों की वर्णन व्याख्या की है। 24 अवतारों में बताया सर्वप्रथम जो अवतार है वो सनक सनंदन सनातन और संत कुमार का है। दूसरे अवतार में भगवान वाराह बने, तीसरे अवतार में भगवान संत नारद बने, चौथे अवतार में भगवान नर और नारायण बने, पांचवें अवतार में भगवान श्री कपिल देव बने, छठे अवतार में दत्ता